अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था लिस्ट ऑफ कॉमन सऊदी अरामको हैज़र्ड्स एंड एसोसिएटेड कंट्रोल्स, उसी में से वेदर हैज़र्ड भी है और बहुत सारे हैज़र्ड हैं जिसके बारे में हम बताएंगे और फिर लास्ट में एक एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज हम करेंगे, उसी में से एग्ज़ाम में इंशाल्लाह आता है। तो वेदर हम आइए चलते हैं, बताते हैं वेदर हैज़र्ड के बारे में। वेदर हैज़र्ड क्या चीज़ें हैं? हाई विंड स्पीड, जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही हो। एक्सट्रीम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा हो या बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा हो या बर्फ़बारी हो रही हो। हाई ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी उमस जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा हो। हेवी रेन या बहुत तेज़ बारिश हो रही हो। ये सब क्या है? ये हैज़र्ड हैं। एक्सकेवेशन कोलैप्स या इसी तरह से खुदाई वगैरह हो रही हो, वो ढह जाए। फ्लडिंग या सैलाब आ जाए, तो ये भी एक हैज़र्ड है, वेदर हैज़र्ड में से है। अब वेदर हैज़र्ड का कंट्रोल क्या है? वेदर हैज़र्ड का कंट्रोल जो है, विंड स्पीड लिमिट होनी चाहिए। विंड स्पीड लिमिट, जैसे करेंट के लिए विंड स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए? 32 kph यानी 32 किलोमीटर पर आवर। मैन बास्केट के लिए 25 kph एंड और इसी तरह से इसका फोल्डिंग के लिए 65 kph। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है कि व्हाट इज़ द स्पीड लिमिट फॉर क्रेन, मैन बास्केट एंड इसका फोल्डिंग। तो आपको ये तीनों याद रखना है कि फॉर क्रेन के लिए 32 kph, मैन बास्केट के लिए 25 kph एंड इसका फोल्डिंग के लिए 65 kph। प्रिवेंट एंट्री इनटू फ्लड एक्सकेवेशन, और इसी तरह से हम कैसे बच सकते हैं? फ्लड एक्सकेवेशन में जहाँ पर खुदाई हो रही हो और उसमें फ्लड आ गया हो तो हमें उसमें एंट्री से यानी दाखिल होने से बचना चाहिए। रिमूव वाटर प्रायर टू एंट्री, और उसमें दाखिल होने से पहले हमको वाटर को रिमूव करना चाहिए यानी ख़त्म करना चाहिए वाटर को वहाँ से। इस्टेब्लिश हीट स्ट्रेस प्लान्स बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर, और इसी तरह से हमको यानी जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो साइड पे, तो हमें क्या करना चाहिए? पानी, वाटर प्रोवाइड करना चाहिए। और वाटर किस में हमको प्रोवाइड करना चाहिए? वाटर हमको कागज़ के कप में हमको प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि प्लांट में आप हैं, प्लांट में अगर दूसरी चीज़ें यूज़ की जाएंगी तो उससे आग लगने का खतरा हो सकता है, या इसीलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल ममनू है। हमको कागज़ के कप वगैरह में और इसी तरह से जो फ्लेमेबल ना हो उसमें हमको प्रोवाइड करना चाहिए। इसी तरह से सेफ्टी हेलमेट, पीपीई है। पीपीई में से प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सेफ्टी हेलमेट उसी में से आता है। सेफ्टी हेलमेट के हैज़र्ड क्या है? हैज़र्ड हेलमेट नॉट वर्न, हेलमेट का ना पहनना। मेटल हेलमेट या मेटल हेलमेट का इस्तेमाल करना, ये भी हैज़र्ड है। डैमेज्ड हेलमेट, हेलमेट डैमेज्ड हो यानी टूटा हुआ हेलमेट का इस्तेमाल करना, ये भी एक क्या है? ये भी एक हैज़र्ड है। या हेलमेट विथ पीक द बैक, या ऐसा हेलमेट इस्तेमाल करना जो जिसमें बैक में चोंच बना हो यानी पीक हो उसकी, तो ऐसा हेलमेट ममनू है। कंट्रोल मेज़र क्या है? कंट्रोल मेज़र अप्रूव्ड हेलमेट, हमेशा हमको अप्रूव्ड हेलमेट इस्तेमाल करना चाहिए। नो डिफेक्ट्स, कोई डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। मेटल हेलमेट्स आर प्रोहिबिटेड, और इसी तरह से मेटल हेलमेट प्रोहिबिटेड होता है। मेटल हेलमेट हमको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक शॉक होती है। इंश्योर इंटरनल हार्नेस इंस्टॉल्ड करेक्टली, और इसी तरह से इंटरनल हार्नेस जो होता है उसका अंदर जो स्प्रिंग टाइप लगा हुआ होता है या उसको वो सही से यानी एकदम फिक्स होना चाहिए। इट इज़ नॉट अलाउड आर कूल टू वियर आ हार्ड हैट विथ द पीक एट द बैक, यानी जिस हैट में बैक साइड में पीक लगा होता है यानी चोंच बनी हुई होती है, उसको हमको इस्तेमाल करना नहीं चाहिए क्योंकि वो ममनू है। यानी इन फ्रंट में अगर लगा हुआ है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से सेफ्टी फुटवियर हैज़र्ड्स, सेफ्टी फुटवियर जो होते हैं उससे भी हैज़र्ड होते हैं। नॉट वेयरिंग सेफ्टी फुटवियर, सेफ्टी फुटवियर का ना पहनना। नो स्लिप प्रोटेक्शन, और उसमें स्लीपिंग प्रोटेक्शन ना हो, जैसे उसमें जो यानी लगे होते हैं स्लीपिंग प्रोटेक्शन के जिससे फिसला ना जाए, वो लगा होना चाहिए। ओल्ड आर डैमेज फुटवियर, या इसी तरह से पुराना या डैमेज फुटवियर का पहनना। नो हील फॉर क्लाइंबिंग लाइडर्स, या इसी तरह से हील ना हो उसमें। नो टो प्रोटेक्शन, या इसी तरह से टो प्रोटेक्शन ना हो, यानी आगे टो प्रोटेक्शन लगा होता है शूज़ में, सेफ्टी शूज़ में, वो ना लगा हो। अब इसका कंट्रोल मेज़र क्या है? नो सैंडल, सैंडल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रोवाइड फुटवियर बेस्ड ऑन जॉब हैज़र्ड, और इसी तरह से अकॉर्डिंग द जॉब, जैसा जॉब हो उसी के मुताबिक ही हमको फुटवियर यानी चप्पल या हमको शूज़ प्रोवाइड करना चाहिए। वर्कर्स टू वियर अप्रूव्ड सेफ्टी फुटवियर, और इसी तरह से वर्कर को
अप्रूव्ड सेफ्टी फुटवेयर, जो अप्रूव्ड हो वही हमको पहनना चाहिए। रिप्लेस इफ़ वोर्न और डैमेज, और अगर फटा हो या डैमेज हो गया हो तो उसको रिप्लेस करके दूसरा पहनना चाहिए। फुटवेयर हैज़ अ हील इफ़ क्लाइंबिंग लैडर्स, अगर लैडर वगैरह चढ़ना हो तो उसमें क्लाइंबिंग हील मौजूद होना चाहिए। आई एंड फेस प्रोटेक्शन हैज़र्ड, इसी तरह से आई और फेस प्रोटेक्शन हैज़र्ड भी होते हैं। क्या हैज़र्ड हैं? फेलर टू वियर आई एंड फेस प्रोटेक्शन, यानी आई और वियर फेस प्रोटेक्शन को पहनने में फेल हो जाना। इनकरेक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड आर यूज्ड, या इसी तरह से इनकरेक्ट प्रोटेक्शन यानी जो मुनासिब नहीं है वो यानी आप पहन लें, जो आपके आई के लिए या फेस के लिए मुनासिब नहीं है। वोर्न और डैमेज प्रोटेक्शन, या इसी तरह से फटा हुआ या डैमेज प्रोटेक्शन आप इस्तेमाल करें। यूज़ ऑफ प्रोटेक्शन लेंसेज ओनली, या प्रोटेक्शन लेंसेज का इस्तेमाल किया जाए, तो ये सब हैज़र्ड हैं। और आई एंड फेस प्रोटेक्शन कंट्रोल्स क्या है, कंट्रोल मेज़र क्या है? कंट्रोल मेज़र ये है कि अप्रूव्ड आई वियर विथ साइड प्रोटेक्शन, यानी अप्रूव्ड आई वियर, जो अप्रूव्ड आई वियर हो, आई में लगाने वाला चश्मा हो, गूगल्स हो या कोई भी, उसको हमको इस्तेमाल करना चाहिए। इफ़ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में इंजर द आई आर फेस वियर एडिशनल प्रोटेक्शन, और अगर आपके फ्लाइंग कोई ऑब्जेक्ट्स है और वो आपके फेस को या आपके आई को डैमेज करे तो उसके लिए हमको क्या, गोगल्स इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी तरह से फेस शील्ड, दोनों हमको इस्तेमाल करना चाहिए, यानी गोगल्स आई के लिए और फेस शील्ड जिसमें फेस शील्ड लगा हुआ हो वो हमको यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज चेक CHB फॉर हैज़र्डस मटेरियल स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, और हैज़र्डस मटेरियल जो कोई हो यानी ख़तरनाक मटेरियल हो तो उसके लिए हमें ऑलवेज CHB चेक करना चाहिए, केमिकल हैज़र्ड बुलेटिन, जो कि हर मटेरियल के ऊपर चिपका हुआ होता है, उसको हमको CHB चेक करना चाहिए। इसी तरह से फ्लेम रेजिस्टेंट क्लॉथिंग FRC फ्लेम रेजिस्टेंस क्लॉथिंग, इससे भी हैज़र्ड होते हैं। ये भी एग्ज़ाम में आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ FRC, यानी व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ FRC, तो आप लिखें फ्लेम रेजिस्टेंट क्लॉथिंग। बहुत सारे लोग लिख देते हैं फ्लेम फायर रेजिस्टेंट क्लॉथिंग, बहुत सारे लोग लिख देते हैं, जो कि गलत है। फ्लेम रेजिस्टेंट क्लॉथिंग आप लिखें। हैज़र्ड क्या है इसका? नॉट वोर्न करेक्टली, सही से नहीं पहनना, इस्तेमाल करना। फायर, आग का लग जाना। वेल्डिंग, या वेल्डिंग होना और आप नहीं पहने हो। स्पार्क्स, या स्पार्क का होना। आर्सिंग यानी चिंगारी का निकलना। हॉट आर कोल्ड सरफेसेज, या इसी तरह से हॉट आर कोल्ड सरफेसेज हों। कंट्रोल मेज़र क्या है? फायर प्रिवेंशन का इस्तेमाल करना चाहिए। FRC वोर्न करेक्टली, और जो FRC है यानी फ्लेम रेजिस्टेंट क्लॉथिंग, उसको सही तरीके से पहनना चाहिए। वॉश्ड एंड क्लीन्ड करेक्टली, और इसी तरह से सही से साफ़ और सुथरा करना चाहिए। इसी तरह हेयरिंग प्रोटेक्शन है। हेयरिंग प्रोटेक्शन के हैज़र्ड क्या हैं? हाई नॉइज़ एरियाज़ हों। फेलर टू वियर हेयरिंग प्रोटेक्शन, या हेयरिंग प्रोटेक्शन को पहनने में फेल हो जाना, नहीं पहनना। नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस, और नॉइज़ जो होता है ये हेयरिंग लॉस का सबब बनता है। इन्फेक्शन भी होते हैं। ये सब हैज़र्ड हैं हेयरिंग प्रोटेक्शन के। इसका कंट्रोल मेज़र क्या है? कंट्रोल मेज़र ये है कि वियर प्रोटेक्शन अबव 85 dB, यानी आपको प्रोटेक्शन पहनना है, यानी हियरिंग प्रोटेक्शन पहनना है अबव 85 dB। ये भी एग्ज़ाम में आता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमको यानी हियरिंग प्रोटेक्शन कब पहनना है? जब अबव 85 dB हो, यानी 85 dB पर नहीं हो, या लेस देन 85 dB, अबव 85 dB, तो इसीलिए है वियर प्रोटेक्शन अबव 85 dB। चेक विथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिवीज़न फॉर करेक्ट टाइप, और इसी तरह से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिवीज़न से हमको चेक करना चाहिए कि कौन सा हमें इस्तेमाल करना है हेयरिंग प्रोटेक्शन। करेक्ट टाइप नॉइज़ इन रिडक्शन प्रोवाइडेड, और नॉइज़ रिडक्शन प्रोवाइड होना चाहिए। और इसी तरह से ऑडियोमेट्री टेस्ट भी होते रहना चाहिए, ताकि आपको यानी आई प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर हेयरिंग प्रोटेक्शन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये पता चल जाए। गुड हैंड हाइजीन व्हेन इंस्टॉलिंग, और जब हम इसको पहन रहे हों, यूज़ कर रहे हों, तो हमें गुड हैंड हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। ग्लव्स, इसी तरह ग्लव्स हैज़र्ड भी होते हैं। ग्लव्स हैज़र्ड क्या है? नॉट वेयरिंग हैंड प्रोटेक्शन का ना पहनना। इसे इनकरेक्ट ग्लव्स फॉर द जॉब, यानी जो जॉब है उसके लिए जो करेक्ट ग्लव्स हैं वो नहीं पहनना। और इंजर्स एज, और उससे इंजरीज़ हो जाते हैं, जैसे कट्स हो जाता है, आप हैंड ग्लव्स नहीं पहनोगे तो कट हो जाएगा, यानी कट जाएगा, ब्रोसेस, और इसे छिल जाएगा, बर्न्स हो जाएगा, जल जाएगा। इन्फेक्शंस, और इसी तरह से इन्फेक्शन भी हो सकते हैं अगर आप केमिकल हैंडल कर रहे हो और आप
अगर ग्लव्स केमिकल वाला ग्लव्स नहीं पहनोगे तो आपको क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है। कंट्रोल्स मेजर्स क्या है, वेयरिंग हैंड प्रोटेक्शन सुटेबल टू योर जॉब, यानी जो जॉब के लिए सुटेबल हो वही वाला ग्लव्स हमको इस्तेमाल करना चाहिए। चेक CHB इफ़ यूजिंग केमिकल्स आर हैज़ार्डस मटेरियल, अगर आप केमिकल हैंडल कर रहे हो या हैज़ार्डस मटेरियल तो आपको ऑलवेज CHB चेक करना चाहिए। रिप्लेस ग्लव्स इफ़, और ग्लव्स को रिप्लेस करना चाहिए अगर क्या हो, ग्लव्स से अगर फटा हुआ है या डैमेज है या कॉन्टेमिनेटेड है तो हमको उसको रिप्लेस करके नया पहनना चाहिए, दूसरा पहनना चाहिए। इसी तरह रेस्पायरेटरी प्रोटेक्शन हैज़र्ड, RPE ये भी एग्जाम में आता है। व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ RPE का मतलब है रेस्पायरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। RPE के हैज़र्ड क्या हैं, इनहलेशन ऑफ हैज़र्डस डस्ट मिस्ट वाइपर, यानी डस्ट का और इसी तरह मिस्ट का या वाइपर का यानी भाप का, और इसी तरह से उसके स्मेल को निगल लेना। टॉक्सिक गैस सच एज H2S, या इसी तरह से टॉक्सिक गैस का निगलना। एस्बेस्टोसिस फाइबर या एस्बेस्टोस फाइबर्स का निगल लेना। इनकरेक्ट इक्विपमेंट सिलेक्शन, या आपने इनकरेक्ट इक्विपमेंट सेलेक्ट किया है, जैसे पुअर फेस सील, जो अच्छी तरह से आपका फेस सील नहीं है, पुअर फेस सील का ना हो, यानी पुअर फेस सील होना, यानी सही से फेस आपका बंद ना हो। प्रोटेक्शन फीचर्स एक्सीडेड, और प्रोटेक्शन फीचर ये जो है एक्सीड कर गया हो, यानी जितने दिन के लिए चलना चाहिए उससे वो एक्सीड कर गया हो, यानी एक्सपायर हो गया हो। कंट्रोल मेज़र क्या है, गैस सैम्पलिंग होनी चाहिए, यानी गैस टेस्ट होना चाहिए। वेयर द करेक्ट RPE पहनना चाहिए, और सही जो RPE है वो इस्तेमाल करना चाहिए। RPE सुटेबल फॉर द हैज़र्ड, और RPE जो है हैज़र्ड के लिए सुटेबल होना चाहिए। इफ़ अनश्योर चेक विद EPD, और अगर अनश्योर हो कि ये सही है इस जॉब के लिए या नहीं RPE, तो आपको EPD से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिवीज़न से चेक करना चाहिए। फॉलो गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, और इसी तरह गुड हाइजीन प्रोटेक्शन फॉलो करना चाहिए। इंश्योर RPE इज़ क्लीन, और ये इंश्योर करो कि RPE क्लीन होना चाहिए। RPE कितने तरह के होते हैं, RPE 2 तरह के होते हैं, एक इस्काबा और एक साबा। अब इस्काबा और साबा, इस्काबा का मतलब है सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस, और इस साबा का मतलब है सेल्फ सप्लाइड एयर ब्रीथिंग एपरेटस। साबा सप्लाइड एयर ब्रीथिंग एपरेटस। ब्रीथिंग एपरेटस कहाँ हमको यूज़ करना चाहिए, तो कहते हैं कि ब्रीथिंग एपरेटस हमको ऑलवेज़ हमेशा पॉजिटिव प्रेशर में रखना चाहिए। पॉजिटिव प्रेशर में जब हम रखेंगे ब्रीथिंग एपरेटस को, जैसे RPE हो गया या इस्काबा या साबा, दोनों को हमको ऑलवेज पॉजिटिव, ताकि कंटिन्यूस एयर फ्लो होता रहे, इसलिए हमेशा इसको पॉजिटिव प्रेशर में रखना चाहिए। ये भी एग्जाम में आता है कि पॉजिटिव प्रेशर में क्यों रखा जाता है और पॉजिटिव प्रेशर में क्या रखना चाहिए, तो इस्काबा या साबा दोनों को पॉजिटिव प्रेशर में रखना चाहिए। और यू मस्ट बी यूज़ इस्काबा और साबा वैन, आपको हमें एकदम यानी कंपलसरी इस्तेमाल करना है इस्काबा या साबा जब आप एंटरिंग एरियाज़ वेयर H2S कॉन्सेंट्रेशन आर इक्वल 10 और अबव 10 ppm। आप यानी H2S कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर है वहाँ पर अगर आप दाखिल हो रहे हो तो आपको इस्काबा या साबा यूज़ करना चाहिए। टेस्टिंग फॉर H2S, यानी इन 4 हालत में आपको एक तो H2S का टेस्टिंग कर रहे हो तो इस्काबा या साबा यूज़ करना चाहिए। देयर इज़ एनी इंडिकेशन ऑफ इक्विपमेंट फेलर और प्रोडक्ट लीक, और अगर वहाँ पर कोई इक्विपमेंट फेलर का या प्रोडक्ट लीक होने का अगर कोई आपको शायबा हो या इंडिकेशन हो तो आपको इस्काबा या साबा पहनना है। एंटरिंग अ कन्फाइंड स्पेस कंटेनिंग सावर लिक्विड और सावर गैसेस, और इसी तरह से आप कन्फाइंड स्पेस एंट्री में दाखिल हो रहे हो जहाँ पर सावर लिक्विड हो, गैसेज हों या सावर यानी खट्टा जिसे कहते हैं, जैसे खट्टापन जिसमें आ रहा हो, तो वहाँ पर हमको यूज़ करना चाहिए। वियर पर्सनल मॉनिटर, और इसी तरह से हमको पर्सनल मॉनिटर का यूज़ करना चाहिए। H2S जहाँ भी हो वहाँ पर हमको ऑलवेज़ पर्सनल मॉनिटर का यूज़ करना चाहिए। पर्सनल मॉनिटर जो है रैटलर है, अब इस रैटलर को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं दूसरे गैस टेस्ट की जगह पे, बल्कि इसको हमको ऑलवेज़ इस्तेमाल करना है। वैसे सऊदी अरामको में ये लगाया हुआ होता है, यानी फिक्स्ड गैस डिटेक्टर लगा हुआ होता है, लेकिन फिर भी हमको H2S ये पर्सनल मॉनिटर यानी रैटलर का इस्तेमाल ऑलवेज़ करना चाहिए। इसका नाम है T40 रैटलर, जिसे हमें ऑलवेज़ यूज़ करना चाहिए। आइए अब आगे कुछ एक्सरसाइज हैं जिसे हम कर लेते हैं, और यह एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू यू वियर सेफ्टी शूज़ हार्नेस एंड लैनियार्ड्स।
सेफ्टी शूज़ और हार्नेस आप क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? आंसर सी, टू प्रिवेंट स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स, यानी स्लिप, ट्रिप और फॉल से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इंडिकेट्स एन एरिया हैज़ अ नॉइज हैज़र्ड रिक्वायरिंग एयर प्लग्स और एयर मफ्स टू बी वॉर्न, यानी ऐसा एरिया जहाँ पर एयर प्लग का इस्तेमाल किया जाए या एयर मफ का इस्तेमाल किया जाए, उस एरिए को क्या कहा जाता है या क्या नाम दिया जाता है? तो आंसर है ए, हियरिंग प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, साइंस आर प्रेजेंट इन एरिया। ऐसी जगहों पर हियरिंग प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होगा, साइंस आर प्रेजेंट, यानी ये साइन बताते हैं। तो इसका आंसर ए है। मैकेनिकल एनर्जी कैन बी हैज़ार्डस इफ़ इट डज नॉट हैव एडिक्वेट, अब यहाँ पर खाली जगह है कि मैकेनिकल एनर्जी कैन बी हैज़ार्डस, मैकेनिकल एनर्जी जो होता है ये खतरनाक हो सकता है, इफ़ डज नॉट हैव एडिक्वेट, अगर मुनासिब क्या ना हो, तो इसका आंसर है गार्डिंग, अगर मुनासिब गार्डिंग ना हो तो मैकेनिकल एनर्जी जो है ये हैज़ार्डस हो सकता है। आंसर इज़ गार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिलेक्ट अ मेथड यूज्ड टू प्रोटेक्ट पीपल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम टूल्स और इक्विपमेंट फॉलिंग फ्रॉम एलिवेटेड एरिया, यानी एक मेथड यूज़ करो जो आदमियों को बचाता है किस चीज़ से, यानी ऊपर से जो इक्विपमेंट वगैरह गिरती हैं उससे आदमियों को बचाता है। तो आंसर इज़ बी, इंस्टॉलिंग बैरिकेड्स एंड साइंस टू कीप पीपल अवे, यानी सिलेक्ट अ मेथड यूज टू प्रोटेक्ट पीपल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम टूल्स और इक्विपमेंट फॉलिंग फ्रॉम एलिवेटेड एरिया। आंसर इज बी, इंस्टॉलिंग बैरिकेड्स एंड साइंस टू कीप पीपल अवे, यानी बैरिकेड्स और साइंस का इस्तेमाल किया जाए आदमियों को दूर रखने के लिए। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मैक्सिमम विंड स्पीड लिमिट्स फॉर क्रेन लिफ्ट्स, माइन बास्केट एंड फॉर वर्क ऑन स्काफोल्ड, यानी मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्रेन लिफ्ट के लिए, माइन बास्केट के लिए और स्काफोल्ड के लिए क्या है? द आंसर इज क्रेन मैक्सिमम 32 kph, माइन बास्केट मैक्सिमम 25 kph एंड स्काफोल्ड मैक्सिमम 65 kph। आंसर इज ए, क्रेन मैक्सिमम 32 kph, माइन बास्केट maximum 25 kph and scaffold maximum 65 kph. The sixth question is, when entering areas where H2S concentrations are equal to or above 10 ppm, जब ऐसी जगह पर आप दाखिल हो रहे हो जहाँ यानी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm हो या 10 से अबव हो, टेस्टिंग फॉर H2S या H2S का टेस्टिंग कर रहे हो, देयर इज़ इंडिकेशन ऑफ इक्विपमेंट फेलर, और जहाँ पर इक्विपमेंट फेलर का इंडिकेशन हो या कोई प्रोडक्ट लीक होने का खतरा हो, एंट्रिंग आ कन्फाइंड स्पेस कंटेनिंग सावर लिक्विड्स, या आप कन्फाइंड स्पेस में एंट्री कर रहे हो जहाँ पर सावर लिक्विड हो, यानी कोई रसायन हो और जो कि खट्टापन हो जिसमें, या सावर गैसेज या खट्टे टाइप का गैस हो, क्योंकि गैस वगैरह ज़्यादातर खट्टा होता है। यू मस्ट बियर, आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? द आंसर इज़ स्काबा और साबा। Answer is SCABA or SABA. When entering areas where H2S concentration are equal to or above 10 ppm, testing for H2S, there is any indication for equipment failure or product leak, or entering a confined space containing sour liquids or sour gases, you must wear SCABA or SABA. The 7 number question, what will happen if a confined space is not properly isolated? यानी क्या हो सकता है अगर कन्फाइंड स्पेस को प्रॉपरली अच्छी तरह से आइसोलेट ना किया जाए? तो आंसर इज़ फ्लेमेबल, टॉक्सिक और हैज़ार्डस गैसेज कुड इंटर बाय एक्सीडेंट। फ्लेमेबल जलने वाले और इसी तरह से खतरे यानी टॉक्सिक जहरीले गैस बाय एक्सीडेंट यानी बाय एक्सीडेंट ये इसमें दाखिल हो सकते हैं। यानी व्हाट विल हैपन इफ़ अ कन्फाइंड स्पेस इज़ नॉट प्रॉपरली आइसोलेटेड? आंसर इज फ्लेमेबल, टॉक्सिक और हैज़ार्डस कुड इंटर बाय एक्सीडेंट, हैज़ार्डस गैसेज दाखिल हो सकते हैं। तो दोस्तों अब अगले चैप्टर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और दूसरे कॉमन वर्क प्लेस हैज़ार्डस इन सऊदी अरामको, और अभी इंशाल्लाह
तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको अच्छी तरह से पढ़ें और समझें और इसी तरह से किताब से मैच करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और हमारा वीडियो लाइक करना और शेयर करना और इसी तरह सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।